अस्सलामुअलैकुम। इसके वसीउर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाने वाला हूँ अनइक्वलिटी हेडर होल। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बनाएंगे। देखिए, ये हेडर है 3 इंच का और इसके ऊपर जो आपका टी बैठेगा वो 2 इंच का है। हेडर 3 इंच का और जो टी ब्रांच है वो 2 इंच का है, जिसका डाया हमने मान रखा हूँ टी का ब्रांच का 16 सेंटीमीटर है और हेडर का 3 इंच का 20 सेंटीमीटर है। चलिए अब इधर आइए। हम इसको बनाने के लिए ये 4 चीज़ का इस्तेमाल करेंगे: बड़ा आर, छोटा आर, डी और ये सी। ये बड़ा आर का मतलब क्या है? हेडर रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो आपका डाया इधर 20 सेंटीमीटर है, इसका आधा हमारा रेडियस हो गया है 10 सेंटीमीटर, वही 10 सेंटीमीटर है। छोटा आर का मतलब क्या है? टी रेडियस, ब्रांच और जो टी बनेगा उसका रेडियस बराबर 8 सेंटीमीटर। इधर इसका फुल डाया है 16 सेंटीमीटर, इसका आधा 8 सेंटीमीटर, ये वो 8 सेंटीमीटर है। डी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ सेंटर लाइन। आपका पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। हमने इसको 12 भाग में बनाएंगे, इसलिए 12 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री का 30 आएगा। देखिए, 12 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री का 30 आएगा। हमने इसको 12 भाग में बना रहा हूँ, इसलिए 12 से डिवाइड किया। आप अगर 16 भाग में बनाओगे, 16 से डिवाइड करोगे, जितना होगा उतना आपका ये डिग्री निकलेगा। 24 भाग में बनाइएगा तो 24 से डिवाइड करिएगा। हमने 12 भाग में बना रहा हूँ, इसलिए इसको 12 से डिवाइड किया। और सी का मतलब क्या है? कार्डबैक। कार्डबैक निकालना पड़ेगा इसके लिए। सी का मतलब कार्डबैक। कार्डबैक कैसे निकलेगा? ये देखिए, ओपन ब्रैकेट आर, बड़ा आर डाया इंटू पी डिवाइडेड 360 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट, बराबर किए तो आपका आएगा 0.174। यही कार्डबैक है, 0.174। ये ज़रूरी है, ये इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी आइए, ओपन ब्रैकेट आर, आर डाया, बड़ा आर का फुल डाया जो आपका डाया है वो 20 सेंटीमीटर है, वही 20 सेंटीमीटर इधर, इंटू पी डिवाइडेड 360 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट, बराबर किए तो 0.174। तो ये कैसे निकला, मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओपन ब्रैकेट बड़ा 22 सेंटीमीटर इंटू पी कैसे आएगा? शिफ्ट पहले दाबना पड़ेगा, उसके बाद इधर पी, इधर है शिफ्ट पी, डिवाइडेड 360 डिग्री, 360 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट, बराबर किए तो, सॉरी मिस्टेक हो गया, ओपन ब्रैकेट 20 इंटू शिफ्ट पी डिवाइडेड 360 डिग्री, क्लोज ब्रैकेट, बराबर किए तो देखिए 0.174। यही आपका कटबैक आया, 0.174 एक कटबैक आया। तो आपका ये कटबैक निकल गए। अब ये चारों का मतलब आप समझ गए।
समझ गए होंगे। चलिए अब इसको करने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल फार्मूला हॉरिजॉन्टल का निकालना पड़ेगा और एक वर्टिकल का निकालना पड़ेगा। दो हमको इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। एक नंबर वर्टिकल जो है ऐसे स्ट्रेट दाग है, ये आपका जो ये सब मार्किंग है ये सब वर्टिकल है, ये सब वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल है आपका ये वाला, यहाँ से लेकर के ये आएगा हॉरिजॉन्टल का मार्किंग, वर्टिकल का मार्किंग इधर जाएगा। तो चलिए वर्टिकल का मार्किंग मेजरमेंट कैसे निकलेगा। ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू छोटा आर क्लोज ब्रैकेट बराबर। तो इसका चलिए नीचे आइए, ओपन ब्रैकेट कॉस का जगह में कॉस, डी का जगह में डिग्री 0 0 0 इंटू छोटा आर का जो रेडियस है 8, वो जो यहाँ पर आपका 8 है वही 8, क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 8 सेंटीमीटर। 30 डिग्री का करिएगा तो 6.92, 60 डिग्री का करिएगा तो 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का 0 आएगा। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओपन ब्रैकेट कॉस डिग्री 0 0 0 इंटू 8 क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 8 सेंटीमीटर। देखो पक्का 8 सेंटीमीटर आया है। अब दोबारा इसको स्लिप डिग्री चेंज करना है हमको, डिग्री के पास लाके डिग्री चेंज करना है। 30 डिग्री किया तो आपका कितना आया 6.92 सेंटीमीटर। देखिए इधर भी आपका 6.92 सेंटीमीटर है। इसी तरह आप डिग्री चेंज करिएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट इतना ही आ जाएगा। ये वर्टिकल का हो गया। अब चलिए हॉरिजॉन्टल का निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट 10 ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू छोटा आर डिवाइडेड बड़ा आर क्लोज ब्रैकेट इंटू सी। सीधा नीचे वैसे शिफ्ट 10 का जगह में वही शिफ्ट 10 है, ओपन ब्रैकेट का जगह ओपन ब्रैकेट, कॉस का जगह में कॉस डिग्री 0 0 0 इंटू जो छोटा आर का आपका रेडियस है 8, इधर जो 8 है वही 8 है, डिवाइडेड बड़ा आर का जो इधर 10 है रेडियस वही 10 है, क्लोज ब्रैकेट इंटू सी का मान कार्ड बैक जो है आपका 0.174 वही 0.174 है, बराबर किए तो आपका आएगा 6.72 सेंटीमीटर। 30 डिग्री का किए तो आएगा 6.04, 60 डिग्री का करिएगा तो 3.79, 90 डिग्री का करिएगा तो 0 सेंटीमीटर। ये आपका पॉइंट निकल गया है। चलिए मैं इसको आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। शिफ्ट 10 ओपन ब्रैकेट कॉस डिग्री 0 0 0 इंटू छोटा आर 8 सेंटीमीटर 8 डिवाइडेड 10 क्लोज ब्रैकेट इंटू सी का जो मान है आपका 0.174 बराबर किए तो आपका आया 6.72। देखिए परफेक्ट आपका ये 6.72 सेंटीमीटर, 6.72 सेंटीमीटर जो इधर आपका 6.72 सेंटीमीटर आया है। अब दोबारा इसको अब डिग्री चेंज करिए, इधर लाके इधर इसको दबा करके लाके डिग्री चेंज करिए, 0 0 का जगह में 30 करिए, 30 बराबर किए तो आपका 6.04 सेंटीमीटर, 6.04 सेंटीमीटर वही 6.04 सेंटीमीटर आया। देखिए परफेक्ट। उसी तरह आप 60 डिग्री का करिएगा तो सिर्फ डिग्री चेंज करना है, इधर लगा के दबा के डिग्री के पास लाइए आप,
ला के 30 का जगह में इसको 60 करिए, बराबर 3.79। देखिए ये परफेक्ट 3.79 सेंटीमीटर आया है। ये आपका ये पूरा ये निकल गया है। ये हॉरिजॉन्टल का है, ये वर्टिकल का पहले हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अब मार्किंग कैसे होगा देखिए। मार्किंग करने के लिए देखिए नीचे हमने फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ये मार्किंग ड्रॉ करना पड़ेगा लंबा सा। उसके बाद इसका सेंटर में एक मार्किंग करिए। सेंटर में करने के बाद फर्स्ट आप जो वर्टिकल का जो आपका मेज़रमेंट आया है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लास्ट तक, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना है आपका, यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर जो आपको ये दिखाया गया है। ये इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ तक ये स्ट्रेट करके ये 8 सेंटीमीटर का मार्किंग करिए फर्स्ट इधर। उसके बाद आपका 30 का आया है 6.32। अब यहाँ से लेकर के जहाँ तक जाएगा 6.32, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये 6.32 ये दिखाया गया, ये मार्किंग करिए। उसके बाद इधर 60 डिग्री का कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के ये 4 सेंटीमीटर ये यहाँ पर दिखाया गया, देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये इधर अब मार्किंग हो गया। उसके बाद सेम इसको पलट के इधर भी वैसे ही आएगा। ये आपका यहाँ से लेकर के ये आपका 4 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक आपका 6.92 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के एकदम ये लास्ट तक जो आपका आया है 8 सेंटीमीटर वो आएगा। ये वर्टिकल का मेजरमेंट हो गया। अब सीधा इसको राइट एंगल करके स्ट्रेट करिए। उसके बाद अब हॉरिजॉन्टल में आइए। हॉरिजॉन्टल का जो मेजरमेंट आपका निकला हुआ है वो 0 का आया है आपका कितना 6.72। अब इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के ये 6.72 मार्किंग करिए। इधर सेम वैसा इधर भी 6.72 फर्स्ट। उसके बाद आया है आपका कितना 30 डिग्री का कितना है 6.04। अब दूसरा ये यहाँ पे आइए, यहाँ से लेकर के ये 6.04। अब सेम इधर भी 6.04। उसके बाद आपका कितना आया है 60 डिग्री का 3.79 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इस पॉइंट पे आके यहाँ से लेकर के ये जहाँ तक जाएगा 3.79 सेंटीमीटर। अब इधर भी सेम ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.79 सेंटीमीटर। उसके बाद 90 डिग्री का आपका 0 आया है तो यहाँ पर ये 0 में ही रहेगा, ये 0 में रहेगा। अब सेम इसी तरह ये आधा हो गया। अब आधा ये भी इधर भी वैसे ही आएगा। ये इधर जैसे 6.04 आया है, यहाँ भी यहाँ से 6.04 और यहाँ पर जैसे आया है 3.79, यहाँ भी 3.79 और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपका 0 करने के बाद इसको ऐसे मिला दीजिएगा सीधा। ये मिला हुआ है, देखिए कितना अच्छी तरीक़े से ये मार्किंग कर दीजिए। इसको अच्छी तरह थोड़ा राउंड शेप में मिलाइएगा ताकि अच्छा कटिंग होगा, आपका गैप वैप नहीं आएगा। ये आपका हेडर होल कटिंग होकर तैयार हो जाएगा आपका। इसी तरह आप कितना भी बड़ा हेडर होल करिए। मैंने इसको 2 इंच ब्रांच और हेडर 3 इंच का दिखाया है। अब 10 इंची 20 इंची 50 इंची कितना भी इंच का हो, ये इसी फार्मूला डाल के आप आराम से अब इसको बना सकते हो। ये बहुत ही इजी फार्मूला है आपका। अब इसको अच्छी तरह से बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल फिक्स कटिंग होगा। ये मैकेनिकल का जो लोग काम करता है हमारा भाई लोग, उनको भी काम में आएगा ये फार्मूला। इस तरह वो लोग भी हेडर का होल कर सकता है। तो हम सीट मेटल का काम के लिए जो आप करेंगे इसी तरह हेडर होल करिएगा, बिल्कुल फिक्स कटिंग हो जाएगा।